दोस्तों, वक्त संध्या का रहा होता है। उस समय पुलिस वाले उन्हीं सब कैदियों को जेल में बंद कर देता है और जब सुबह होता है तो अगले दिन उनकी पिटाई शुरू कर देता है। 3rd डिग्री टॉर्चर कर देता है, उनसे पूछता है, उगलवाता है, उनके जुर्म के बारे में पूछता है, लेकिन जल्दी मुंह नहीं खोलता है। और इससे चलते दूसरे पुलिस वाले मिलकर कई लोगों को पीट रहा था एक साथ। तो उनसे जो आवाजें निकल रही थी, जो चीखें निकल रही थी, वह कुछ सुनी सुनाई सी लग रही थी। कई बार सुना सा लग रहा था, समझा सा लग रहा था, जान पहचान सा लग रहा था। दोस्तों, तब दरोगा मैडम अपने कुर्सी छोड़कर धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ आगे बढ़ती है जिस कमरे में चोर को पीटा जा रहा था। और जो ही उस कमरे में दाखिल होता है तो एक शख्स के ऊपर जाकर नजर टिक जाता है और टिकने के बाद फिर वो शख्स भी उन्हें देखता है और फिर दरोगा मैडम भी उन्हें देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, जो उसमें से एक शख्स पीटा जा रहा था और जिन्हें वो बार बार देख रही थी, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पति था। नमस्कार दोस्तों, ये घटना गोवा की है, जो एक बेहद ही खूबसूरत प्रदेश है जहां से देश विदेश और भारत के लोग घूमने जाते हैं, अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे थे, वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, गोवा प्रदेश के ही एक गांव की बात है जहां सुप्रिया पटेल और आकाश पटेल का दोनों परिवार के रजामंदी से, दोनों के बात विचार से और गुण मिलाकर तमाम रीति विचार से शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, शादी सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन से जो पारिवारिक कलह होता है, झगड़ा होता है, उनके परिवार में भी शुरू हो जाता है। और सुप्रिया पटेल, जो आकाश पटेल की पत्नी होती है, वो भी अच्छे घराने से होती है। खाने पीने और पैसे और जीवन में जो संसाधन चाहिए, उनकी कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत सिर्फ उसकी होती है जो उनकी सास होती है, उसकी, और उसकी एक ननद होती है, उसकी। आए दिन छोटी छोटी बातों के लिए इन दोनों के बीच कई सारे झगड़े होते हैं। मन मुटाव तो रहता ही है, एक दूसरे से बातें भी कम करते हैं। और कुछ समय के बाद दोस्तों, ये इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा परेशानियां खड़ी करी गई कि अक्सर अब ये दोनों लड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया। इन्हीं बातों को देखते हुए तंग आकर शांत रहने वाला आकाश पटेल यानी उनका पति अब शराबी हो चुका था। शराबी दोस्तों के साथ रहना शुरू कर चुका था। काम पर ध्यान कम देता था, अपने व्यापार बिजनेस पर ध्यान कम देता था और शराब में ज्यादा डूबे रहने लगा, क्योंकि गम, दुख, तकलीफ और पारिवारिक जो पीड़ाएं थी, उन्हें भुलाने की हर संभव वो कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश एक गलत दिशा में कर रहा था। दोस्तों, ये समय सालों गुजर गया, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं थे। उससे ये लोग, परिवार के लोग, और भी उन्हें ताना मारते, बातें कहते और हमेशा जलील करते रहते थे। और कुछ दिन के बाद ये असर, उनकी माँ और बहन का असर आकाश के ऊपर होने लगा और आकाश भी जमकर अब सुप्रिया पटेल को पीटना शुरू कर देता। दोस्तों, इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है और इस तरह से जलील किया जाता है। ये सब भी सहकर उस घर में अपनी जीवन गुजार रही थी, अपने माता पिता और परिवार वालों की मान और सम्मान रखकर अपने ससुराल में इसी उम्मीद के साथ जी रही थी कि शायद आने वाले समय में सब चीज ठीक हो जाएंगे और उसका जीवन सही से चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये ठीक होने की उम्मीद ही नहीं लग रही थी। फिर एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आकाश पटेल, उसकी माँ, उसकी बहन धक्के मारकर सुप्रिया पटेल को अपने घर से निकाल देता है। और वो फोन करके जब ये बात अपनी माता पिता को बताता है तो उन्हें लेकर घर चला जाता है।
और आकाश पटेल अपने ही घर पर रहता है और उनके परिवार वाले की तरफ से तलाक फाइल कर दिया जाता है और कुछ ही समय में इन दोनों की तलाक हो जाती है। अब दोनों की न तो बातचीत होती है, न हाल खबर पूछा जाता है, कुछ भी पूछा नहीं जाता है। फिर वो अपने दुनिया में और ये अपने दुनिया में। फिर आकाश पटेल की माँ अपने बेटे की जो ये आदतें देखकर कि शायद उनकी पत्नी ने इस तरह दिया इसलिए हमारा बेटा ऐसा हो गया, या हमारी बेटे को दूसरी शादी करवा दे, पत्नी आएगी, बेटा फिर से ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद में उसकी माँ आकाश पटेल की एक दूसरी शादी करवा देती है और जैसे तैसे तो रिश्ता मिल ही जाता है, उससे शादी करवा देता है, लेकिन रिश्ता का भी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करता है दोस्तों, लेकिन करवाता है। और कुछ ही समय वो जो नई नवेली दुल्हन थी वो रहती है, लेकिन वो नई नवेली दुल्हन किसी और से प्यार कर रहा था और इस कदर से प्यार कर रही थी कि थोड़ा सा असंतोष आकाश पटेल की तरफ से हुआ। ये शराबी था, छोटी बातों में गुस्सा कर देता था, मारपीट करने लगता था। यह असंतोष इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाया और इन्हें लगा कि शायद इनके साथ जीवन यापन करना बेहद मुश्किल है और परेशानी है। वो देरी न करते हुए आकाश पटेल को छोड़कर भाग जाती है और अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू कर देती है। दोस्तों, अब आकाश पटेल को समझाने वाला, दुख और दर्द को समझने वाला और अच्छी राह पर लाने के लिए अब कोई भी नहीं बचा था। उनके माता और बहन की बात उन्हें चुभने लगा था और दोस्त भी ऐसे मिले थे जो शराबी था, जुआरी था और गलत गलत काम ही करता था। फिर उन्हीं दोस्तों के साथ शहर चला जाता है और शहर में छोटी मोटी काम करना शुरू करता है, लेकिन उस काम से न तो शराब के पैसे आ रहे थे, रूम के किराया और खाना पीना और खुद के लिए कोई सामान लेना बड़ा ही मुश्किल था। जीवन गुजारना खुद के लिए बड़ा ही संघर्ष से भी ज्यादा था। दोस्तों, अब इस आदत, बुरी बुरी आदतों के साथ एक चोरी करने की आदत लग जाती है जो बिना मेहनत किए है कम ही समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का एक लोभ, एक लालच और बिना मेहनत किए पैसा कमाने की एक आदत जो लग चुकी है वो चोरी करना शुरू कर देता है। एक दिन एक बड़े से दुकान में जाकर तो चोरी तो कर लेता है, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और जो ही वो चोरी करके जाता है दूसरे दिन दुकानदार पुलिस में कंप्लेन करता है और कंप्लेन करने के बाद जो ही सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है तो ये सभी चोर और इनके दोस्त लोग उसी दुकान से बाहर आते हुए और इस दुकान में घुसते हुए पाया जाता है। फिर सभी को ढूंढ लिया जाता है और ढूंढ कर जो ही पुलिस स्टेशन लाता है और उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है और पिटाई करते करते उनकी चीखें बाहर आ रही थी, रोने धोने और बोलने की आवाजें बाहर आ रही थी। ये आवाजें जो ही दरोगा मैडम वहां बैठी थी बाहर में वो सुनती है तो उन्हें लगता है कि ये आवाज तो शायद सुनी सुनाई सी लग रही है, जान पहचान सी लग रही है, तो अपनी कुर्सी चेयर छोड़कर और उसी कमरे की तरफ जाती है जहां उनकी पिटाई हो रही थी। दोस्तों, जो ही कमरे में अंदर दाखिल होता है और सामने जिसे हाथ बांधा, पैर में बांधा हुआ और फिर पूरे नंगा शरीर करके उन्हें पीटा जा रहा था, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पति था। फिर पुलिस वाले को कहता है कि रुक जाओ, इन लोगों को इस तरह से नहीं पीटो, आराम से मुझे बात करने दो, शायद ये लोग सही सही बता देंगे। दोस्तों, फिर क्या था, सभी पुलिस वाले को निकाल देता है और वो गौर से देखने लगता है, लेकिन अब जो उसका पति था वो यही सोचने लगता है कि अब शायद जिंदगी में जेल से बाहर आना और यहाँ से बच के निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जिस पत्नी को धक्के मार के घर से निकाला गया था उस पर तमाम जुल्म ढाए गए थे परिवार के लोगों के द्वारा और उसके पति के द्वारा भी जिन्हें पीटा गया था। शायद वह बदला अब लेगी ही, क्योंकि इस थाने का दरोगा वही है, इंचार्ज वही है। अब बचने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद, कोई किरण ही नजर नहीं आता है। फिर सभी चोरों का हाथ खुलवाया जाता है तो उनका पति सीधे घुटने में आता है, सर झुकाता और हाथ जोड़कर नीचे गिर जाता है और सभी चोर भी ऐसे करते हैं।
हालांकि करे तो करे क्या मैडम, अंदर ही अंदर जो सोच रही थी वो तो सोच ही रही थी, लेकिन सभी पुलिस वाले और आसपास में और भी चोर थे, कैसे इतना जल्दी बता देते कि ये मेरा पति था, इज्जत और दूसरी तलाकशुदा पति था। इसलिए कुछ देर अपने आप को शांत करती है और कुछ पुलिस को कहता है कि इन लोगों को आराम से कुछ खाने की व्यवस्था करो, बाद में बात करेंगे। दोस्तों फिर उन दोनों को खाना पीना दिया जाता है, उन सभी को, और चली जाती है। कुछ देर के बाद और चोर को एफआईआर में दर्ज कर लिया जाता है और अपने पति को ये कह के छोड़ दिया जाता है कि शायद इन्हें फंसाया गया, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, इन्हें छोड़ दिया जाए। छोड़ने के साथ उन्हें कहता है कि तुम्हें फोन करना और तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों जाता है, फिर फोन करता है, फिर एक पार्क में बुलाता है और दोनों ये पति पत्नी, ये दरोगा मैडम सीधे पार्क पहुंचता है और पूछता है, और उनको पति को अभी तक यही लग रहा था कि शायद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी, उन्हें छोड़ेगी नहीं, न ही उसे माफ करेगी। फिर पार्क में पहुंचते ही हाथ जोड़ लेता है, शर्म से सर झुक जाता है और आंखें नीची होती है और कहता है, मैडम अब मुझे माफ कर दो, मुझसे जो गलती हो गई सो हो गई, अब जिंदगी में कभी भी इस शहर में दूर दूर तक नजर नहीं आऊंगा और जिंदगी में कभी अपने घर में भी चोरी नहीं करूंगा और मुझे माफ कर दो, और मैंने वो जितने आपके ऊपर जुल्म किए हैं सभी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ। दोस्तों जो ही पैर पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ा, सीधे उन्हें पकड़ लिया और गले लगा लिया। अब उनकी थोड़ी बहुत हौसला बढ़ती है और उसके तरफ देखती, तो उनसे पूछता है कि चलो अपने घर वाले के बारे में बताओ, और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? तो बताते घर वाले ठीक ठाक है, सब चीज लोग ठीक है। और फिर कहता तुम्हारा ये हालत ऐसे क्यों हो गया? कहा ये तो आपको पता ही है कि आप ही के समय में मैंने थोड़ी थोड़ी शराब पीना शुरू कर दी थी, संगत गलत लोगों से हो गया और ये संगत इतनी ज्यादा असर कर गई कि शराब ज्यादा पीने लगा, संगत बुरे लोगों से होता चला गया और मैं बिगड़ता चला गया। घर में भी मारपीट की, परिवार वालों के साथ भी मारपीट किया, हाथापाई करी, उन्होंने घर से निकाल दिया। फिर शहर में आकर दर दर ठोकर खाई, बहुत सारी मेहनत की, लेकिन पैसा कम मिला, जिसे जीवन गुजारना मुश्किल था, और इसी क्रम में एक चोर बन गया और चोरी करना शुरू कर दिया। और मुझे नहीं पता था कि शायद तुम दरोगा बन चुकी हो और इसी एरिया में, इसी पुलिस स्टेशन में तुम दरोगा हो, अन्यथा मैं यहाँ नहीं आता। दोस्तों फिर दरोगा मैडम पूछती है कि अब क्या ख्याल है? बोला कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो और जो भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा है उन्हें किसी तरह बंद करवा दो, खत्म करवा दो, और मैं सदा के लिए ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। बोला मेरा मतलब ये नहीं, अब जिंदगी में क्या करना है? बोलता है कुछ नहीं। कहता है कि फिर परिवार? बोलता है कुछ नहीं, अगर आप कहीं नौकरी दे दो बस यही काफी है। बोलता कि नहीं, तुम पहले भी मेरे पति थे, आज भी मेरे पति हो, मैं तो दिल से चाहती हूँ, मैं कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी, मैं पहले ही पति और वही 7 जन्मों तक है यही कस्में खाई थी और सुख दुख संग निभाने की तमाम वो कस्में खाई थी, इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपकी हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं तो आप मेरे साथ रह सकते और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों ये बात सुनते ही आकाश पटेल सीधे उन्हें गले लगाता है और बहुत देर तक रोता रहता है और कहता है तुम जो जो कहोगे सिर्फ नौकर बना के घर में रखो, काम काज मैं ही करूंगी, बस अपना घर में रखो, खाना दो और हमेशा आपके साथ रहो। दोस्तों फिर अगले ही दिन दोनों एक मंदिर में जाता है और फिर से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता। दोस्तों समाज में आज भी इस तरह के विचार रखने वाली महिलाएं बहुत ही कम मिलती है, बल्कि ये महिलाएं नहीं कहे तो एक साक्षात देवी के रूप में आकाश पटेल को मिला, जो पहले नहीं समझ पाया, लेकिन खैर जो भी हो, देर समेत फिर से वो एक दूसरे के साथ हो गए और एक अच्छी खासी जिंदगी जीने लगा।